इसके बाद जब वो घर जाती है तो गिर जाती है और इस वजह से उसकी पीठ में चोट लग जाती है, इसलिए डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा अपने शहर में रहते हैं, इसलिए उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और शर्मिंदगी के कारण उसने अपने दोस्तों को भी गिरने के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उसके गिरने की खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो फैसला करती है कि वो उस कंपनी में काम नहीं करेगी। फिर उसकी बड़ी बहन पहले उसे अपने जीजा के ऑफिस में काम करने के लिए कहती है, लेकिन लिन यांग मना कर देती है, इसलिए उसकी बहन उसे विदेश जाकर काम करने के लिए कहती है और लिन यांग इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद जब लू झेंग को लिन यांग की चोट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उससे मिलने जाता है और जब लिन यांग उसे इतने सालों बाद देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हम एक पुराना दृश्य देखते हैं जहां लिन यांग के माता पिता और लू झांग के माता पिता सबसे अच्छे दोस्त हैं और जब लिन यांग की मां गर्भवती होती है तो वे सभी वादा करते हैं कि अगर उनके बच्चे समान लिंग के हुए तो वे भाई बहन बनेंगे और अगर वे विपरीत लिंग के हुए तो वे उनकी शादी करवा देंगे। फिर लिन यांग की मां एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन 6 साल बाद भी लू झेंग की मां गर्भवती नहीं होती है। फिर 7वें वर्ष में लू झेंग की मां एक बेटे लुजुंग को जन्म देती है। फिर वर्तमान में लिन यांग को दर्द में देखकर लुजुंग कहता है, पत्नी तुम हमेशा गिरती क्यों रहती हो? ये सुनकर लिन यांग पहले तो गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ, तुम कभी बदलती क्यों नहीं? लू झेंग कहता है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाता रहूँगा। तब लिन यांग कहती है, क्या तुम बकवास करने के अलावा कुछ और जानती हो?